जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे कोर्सेज के कॉल लेटर जाना अभ्यर्थियों के पास शुरू हो चुका है। तो इसी कड़ी में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जिस प्रकार से भी जिस भी मोड से आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो रही है उसमें डोजियर फॉर्म भरना आवश्यक है। अब यह क्वेश्चन आता है कि डोजियर फॉर्म किसे भरना चाहिए और किसे नहीं भरना चाहिए। तो यह जो डोजियर फॉर्म है यह सभी को भरना चाहिए। हाँ, इसे आप लोग लेट भी भर सकते हैं या पहले भर सकते हैं। तो पहले भर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बाद में भरेंगे तो आप लोग के लिए सिर दर्द हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सिर दर्द ना हो, आप लोग अपने डोजियर फॉर्म को भरकर जमा कर दीजिए जब आपकी काउंसलिंग हो। तो आपको यहाँ मालूम हो जाएगी कि डोजियर फॉर्म को कैसे भरना है। ये सारे प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये लिखा हुआ है और उसके बाद डोजियर फॉर्म ये है। आपको डोजियर फॉर्म कैसे बनना है यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक फोटो लगाना है A4 यहाँ पे जो होता है, ठीक है। इसके बाद जो फोटो आप लगाएंगे, ठीक है, इसके बाद जो पासपोर्ट साइज का फोटो आपका रहेगा वो उस पर आपको अपना साइन करना है और साइन आपको इस प्रकार से करना है जैसे मेरा नाम अमरजीत यादव तो मैं अमरजीत यादव, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग का जो फोटो रहेगा उस फोटो पे यहाँ पे साइन यहाँ तक आना चाहिए, ठीक। यानी फोटो की इस साइड से और फोटो को उस साइड दोनों तरफ आप लोग का साइन होना चाहिए और फोटो पर से आपका साइन होना चाहिए। ये होता है सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ ना अफिक्स सेल्फ अटेस्टेड फोटो। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप लोग साइन करके अपना फोटो लगा सकते हैं। इसके बाद दिया है कि द डीन फैकल्टी ऑफ, कौन सी फैकल्टी में आप लोग का हो रहा है। जैसे अगर ग्रेजुएशन के आप लोग हैं यानी बीए का है तो यहाँ पे आपका आर्ट्स हो जाएगा। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैडम आई एम सीकिंग एडमिशन टू कोर्स, किस कोर्स में ले रहे हैं, ठीक है। जैसे बीए ऑनर्स तो बीए ऑनर्स का हो जाएगा आपका, ठीक है। बीए ऑनर्स कौन सा, आर्ट्स का है तो बीए ऑनर्स, बीए आर्ट्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स ये रहेगा आपका। इसके बाद कौन सा ईयर है, जैसे 2021-22 भरिएगा आप लोग, 2021 और 22 ये भरना होगा। इसे आप लोग प्रिंट आउट जरूर करा लीजिएगा। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है या ग्रुप है, जैसे आपका इंग्लिश ग्रुप है तो आप लोग यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑनर्स है तो इस इंग्लिश को आप लोग यहाँ पे इस कॉलम में भर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देख रहे हैं योर फेथफुली सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे आप लोग का रनिंग सिग्नेचर होगा और उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा अमरजीत यादव, यह रहेगा आप लोगों का नाम। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं डेट, किस डेट को आप लोग यहाँ सबमिट कर रहे हैं उस वह डेट आपका होना चाहिए, ठीक है। मैंने डेट के बारे में बताया भी है कि किस प्रकार से डेट भरना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक और कि रेसिडेंस ड्यूरिंग प्रीवियस सेशन इफ यू आर अ बीएचयू स्टूडेंट, यानी आप बीएचयू में पहले से आप पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको ये भरना है। अगर आप बीएचयू से पहले पढ़ाई नहीं किए हैं तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि ये सिर्फ ऑफिस वालों के लिए, इसको भी आपको छोड़ देना है और नीचे आना है आपको। यहाँ पे देखिए अब आपको यहां से आपको भरना है कि पर्टिकुलर टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, यानी आप अभ्यर्थियों के द्वारा यह भरा जाना चाहिए। यूटी पीटी का रोल नंबर, ये अभी रोल नंबर आपको मिलेगा नहीं, जब आप लोग का काउंसलिंग हो जाएगा एडमिशन फीस जमा हो जाएगा उसके बाद आप लोग को रोल नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपको ये छोड़ देना है। यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे फिर इसको भी इनरोलमेंट नंबर, इसको भी छोड़ देना है आपको। ये दोनों कॉलम छोड़ के आपको नंबर 1 से शुरू करना है। अपना नाम यहाँ भरिएगा, उसके बाद क्या है, मेल है फीमेल है तो इसको मेल के तो एम करिएगा, फीमेल है तो एफ करिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है इस वाले कॉलम में, तीसरे में। चौथे कॉलम में अगर आप ओबीसी एससी एसटी से है तो भर सकते हैं, जैसे ओबीसी हो गए, ओबीसी हो गए। अब इसके बाद सब कैटेगरी, अगर कैटेगरी सब कैटेगरी आपका है जैसे अहिर है तो अहिर यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि ब्लड ग्रुप, अगर आपके पास ब्लड ग्रुप आपको मालूम है कि ओ पॉजिटिव है या बी निगेटिव है तो बी निगेटिव भर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके माथे पे कोई कट मार्क्स है या कोई मोल है, मतलब जिसे कहते हैं तिल, वो है तो उसको आप लोग भर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे आंख खराब है, आपका चश्मा लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप 8वां कॉलम है कि फादर नेम, यानी आपके पिताजी का क्या नाम है वो भरना है। मदर का नाम आपको भरना है। हस्बैंड्स नेम, यानी अगर आप लड़की हैं आपके अगर आप ससुराल में रहती हैं तो उस केस में आप लोग अपने जो हस्बैंड है उनका नाम भरेंगे। इसके बाद अगर जिनके माता पिता नहीं है तो वह किसी गार्जियन के पास रहते हैं, उस गार्जियन का आप लोगों को नाम भरना है। ये सिर्फ ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। रिलेशन ऑफ कैंडिडेट विथ गार्जियन, आप गार्जियन के साथ रहते हैं तो उनका क्या आपके साथ रिलेशन है, जैसे सन है आप या फिर डॉटर है तो ये भरना है होगा आपको। उसके बाद परमानेंट एड्रेस,
मेंशन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, पोस्ट क्लियरली, यानी कि सारा डिटेल आपको भरना होगा। ठीक है, जैसे आपको अपना विलेज भरना है, फिर पोस्ट भरना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, फिर उसके बाद आपका कौन सा राज्य है, राज्य के बाद आपका पिन कोड क्या है, उस पिन कोड को भरना है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ भरना है। उसके बाद आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, इस पुलिस स्टेशन को भरना है। नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन कौन सा है, कैंट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग का कैंट है तो कैंट हम लोग भरते हैं। इसके बाद है यहाँ पर लोकल एड्रेस, तो लोकल एड्रेस कौन सा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बनारस के स्टूडेंट हैं तो आपका क्या होगा लोकल एड्रेस। ठीक है, या फिर आपको कोई भी जो रिलेटिव है, वो रिलेटिव कोई रहता है तो उनका भी आप लोग एड्रेस यहाँ पे भर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखा दिया हुआ है कि क्रमांक सीरियल नंबर 17 में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि अगर आप डिबार्ड किए गए हैं किसी कॉलम मतलब एग्जाम से, तो वहाँ पे अगर यस करते हैं तो उसका डिटेल देना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर सिर्फ नो करके इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर 18 देखिए, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इफ एनी ऑफ पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड इन इमरजेंसी आउटसाइड वाराणसी, यानी वाराणसी के बाहर जैसे कोई अन्य जिला से आप हैं तो, या फिर अन्य राज्य से, उसका आपको देना होगा। इनसाइड वाराणसी, यानी वाराणसी हम किसी भी परिचित को जानते हैं तो उसका नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ताकि इमरजेंसी केस होने पर जो बीएचयू डिपार्टमेंट है, बीएचयू के जो भी कॉलेज है, वो आपसे यहाँ पर संपर्क कर सके। जैसे आपका अचानक से तबीयत खराब हो गई या फिर आपने कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया है, तो उस केस में आपका ये दोनों नंबर वहाँ होना, मतलब उसके द्वारा से जो बीएचयू के एम्प्लॉय है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका, जिस डेट को आप लोग भर रहे हैं उस डेट को आप लोग भरिएगा और आप लोग का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीजें थी। डोजियर फॉर्म कैसे बनना है आपको बता दिया गया। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।